अपनी ही सरकार में प्यादों की नहीं गल रही दाल, धरने पर बैठना पड़ रहा भाजपा पार्षद को, वहीं जा रहा इनको बीटा। जहां यह पूरा मामला उज्जैन के नगर निगम का बताया जा रहा है। दरअसल उज्जैन के नगर निगम में भाजपा पार्षद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहां नगर निगम कर्मचारी ने भाजपा पार्षद के साथ जमकर मारपीट की और उनका कुर्ता फाड़ दिया। भाजपा पार्षद के साथ हुई मारपीट की खबर फैलते ही तमाम भाजपा नेता और महापौर नगर निगम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद हेमंत गहलोत अपने वार्ड की समस्या लेकर नगर निगम पहुंचे थे, जहां पर मौजूद निगम कर्मचारी दिनेश बामनिया से उनकी कहा सुनी हो गई। जहां देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्साए पार्षद ने नगर निगम के दरवाजे पर ही धरना दे दिया। सूचना मिलते ही महापौर और अन्य भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। यहां पार्षद हेमंत गहलोत ने आरोप लगाया है कि नगर निगम कर्मचारी काम करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों के बीच पहले तो विवाद हुआ, जिसके चलते नगर निगम कर्मचारी दिनेश बामनिया ने पार्षद महोदय की जमकर कुटाई कर दी और उनका कुर्ता फाड़ दिया। इधर मामले को गर्माता देख निगम कर्मचारी दिनेश बामनिया को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। उज्जैन में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। विवाद के चलते रिश्तेदारों में लड़ाई हुई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। काफी समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। नरवर थाना क्षेत्र का मामला है, जांच जारी है। तो उज्जैन में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। विवाद के चलते रिश्तेदारों में लड़ाई हुई। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। काफी वक्त से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। नरवर थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आपस में लड़ाई हो रही है, जिसमें महिलाएं भी बीच बचाव के लिए बीच में आई। तो दो पक्षों में ये लड़ाई हुई। नरवर थाना क्षेत्र में उज्जैन में काफी पुराना ये विवाद था, जिसके बाद यह हंगामा और इसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। अब इस के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उज्जैन में जमीन विवाद बताया जा रहा है, इन दोनों पक्षों के बीच में था। रिश्तेदार हैं, आपस में लड़ाई हुई और इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया। अब इसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम गुलाटी और बालीपुर को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुका है। बारिश के बाद यह रास्ता उस पर बना हुआ पुल लोगों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मार्ग और पुल की मरम्मत की मांग की। मनावर तहसील की गुलाटी और बालीपुर गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग लंबे समय से खराब हालत में है। बैड़ी नदी पर बना पुल जो आईएएस विभाग द्वारा बनाया गया था, अब लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बनाते समय बरसात के पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई। पुल में जो पाइपलाइन लगाए गए हैं वे काफी छोटे आकार के हैं, जिससे बरसात के समय आधा पानी पुल के ऊपर से बहता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब गुलाटी और टेमरिया गांव के करीब 80 छात्र छात्राएं इसी रास्ते से होकर कलवानी हाई स्कूल जाते हैं। इसके अलावा बालीपुर धाम में संत श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए भी प्रतिदिन हजारों भक्त इसी मार्ग से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी ओर से मार्ग की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि अधिकारी शिकायत सुनने के बाद भी साइट पर जाकर हालत नहीं देखते। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस तरह सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का शीघ्र सुधार किया जाए, ताकि छात्रों, किसानों और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। वही मामले में विधायक हीरालाल अलावा ने बताया
कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कार्य नहीं हुआ। जहां उन्होंने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट सत्र में इस पुल निर्माण को लेकर विशेष राशि स्वीकृत की जाए। हम स्कूल जाते हैं, पुल पे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बारिश में पानी ज्यादा होने की संभावना होती है, फिसलन भी होती है। हमारे साथ बड़ों को भी दिक्कत होती है। पानी भरने की वजह से फिसलन बहुत हो जाती है, जिससे निकलने में दिक्कत होती है। तो ये यहाँ पे जो पुल है उसका मतलब ऊंचाई कम होने के कारण पानी इसके अधिकतर हमेशा 12 महीने बहते रहता। बालाघाट से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ 108 एम्बुलेंस में सवार मलेरिया पीड़िता से इलाज के रास्ते में ही पैसे वसूले गए। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला बिरसा विकासखंड के ग्राम जत्ता का है, जहां 20 वर्षीय गायत्री उइके मलेरिया से पीड़ित थी। बिरसा अस्पताल से उसे बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया था। 108 एम्बुलेंस लेकर निकले चालक ललित पवार और ईएमटी अनिल रांगडाले ने रास्ते में लोगुर घाटी के जंगलों के बीच एम्बुलेंस रोक दी और मरीज के परिजनों से 700 रुपए की मांग कर डाली। परिजनों के पास केवल 600 रुपए थे, जो देने के बाद ही एम्बुलेंस आगे बढ़ी। एम्बुलेंस देर रात जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गायत्री की मौत हो गई। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर दोनों एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए 108 सेवा संचालक जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर घटना बताया। देंगे भैया, हम बालाघाट हमको पहुंचा दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे। तो विश्वास नहीं है कहे। अच्छा। हाँ, विश्वास हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कहे। अच्छा। तो धीरे धीरे रोकते रोकते लाए हैं पेशेंट को। हम बोले पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो रही है, हमको जल्दी ले जाओ। तो जा तो रहे हैं बोले। अच्छा। बहुत चिढ़ रहे थे आप लोग के ऊपर? बहुत वो जो शटर रहता है वहाँ पर जी, उसको खोलकर बार बार दोनों बोले जा रहे थे। मैंने बोले शराबी पिए हुए थे वो लोग। अच्छा, जो ड्राइवर और उसके साथ ड्राइवर शराबी पिए हुए थे और बहुत चिढ़ भी रहती। घटना हुई है। बार बार देखने में आ रहा है कि कुछ एम्बुलेंस के जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो हॉस्पिटल लेके जाने के नाम पे पेशेंट से बार बार डीलिंग करते हैं या उनसे पूछते हैं। तो मैं उनको भी एक बार चेताना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर आपके खिलाफ कंप्लेंट मिलती है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। सब नियम और रूल्स रेगुलेशंस SOPs फिक्स्ड हैं। किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज में आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आजकल राहगीर योजना है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन परियोजना को लेकर तैयारियां तेज चल रही है, लेकिन मल्हारगंज क्षेत्र के रहवासी एक बार फिर विरोध में उतर आए हैं। मंगलवार को क्षेत्र में मेट्रो अधिकारियों द्वारा मिट्टी परीक्षण किए जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। दरअसल रहवासियों का कहना है कि पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि मेट्रो की लाइन और स्टेशन मल्हारगंज क्षेत्र में नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। वहीं मंगलवार को मिट्टी परीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों से रहवासियों की तीखी बहस भी हुई। इस दौरान मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अब तक इस क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार का लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया फिलहाल जारी रखी गई है। वहीं दूसरी ओर रहवासियों का कहना है कि यदि मेट्रो की लाइन या स्टेशन मल्हारगंज में बनाया गया तो सैकड़ों परिवार प्रभावित होंगे और कई लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पुनः मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को इस विषय पर एक बैठक भी प्रस्तावित है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस संबंध में लिखित आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रहवासियों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं है, लेकिन मेट्रो लाइन की दिशा ऐसी तय की जाए जिससे पुराने हुए बसे हुए इलाकों के लोगों को विस्थापन का सामना न करना पड़े। क्योंकि आपका इस प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, पार्टी को बढ़ाने में आपका बहुत योगदान रहा। यदि हम मंत्री बने हैं तो आपकी मेहनत के कारण बने, आप जैसे कार्यकर्ताओं की टीम के कारण बने। इसलिए जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। आप कहेंगे तो वहां का जो स्टेशन बनने वाला उसको मैं कैंसिल करवा दूंगा। अच्छा लग रहा हमको तो सर, और अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, पता नहीं क्या फायदा होगा। लिखित हुई नहीं घोषणा। क्या फायदा होगा आपको?
फायदा मतलब व्यापार वगैरह अच्छा चलेगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को भोपाल में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हर जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही आगामी 150वीं बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसको शिक्षण संस्थाओं में भी इसकी गतिविधियां चलेगी और साथ ही इसको कहीं न कहीं बच्चों के कोर्स में भी लागू किया जाए, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है और 1 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा, जहां विजय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा और इसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रविंद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रविंद्र भवन में विजन डॉक्यूमेंट्स का विमोचन होगा और निवेश संबंधी उपलब्धियां जो 2 वर्षों में हमने प्राप्त की और उसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण, देखिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि डिजिटल सेवाएं ज्यादा से ज्यादा हो और हमारी सरकार इसको बहुत गंभीरता से पालन कर रही है और हम डिजिटल सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए जा रहे हैं। रोजगार और कौशल विकास, किसी भी सरकार के लिए अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना एक चुनौती है अभी और हमने इसको बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट लाकर, उद्योग लगाकर और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से और अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागे। जैसे विश्वकर्मा जयंती पे हमने विश्वकर्मा योजना लाई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।